हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7, जिसमें अपन पढ़ेंगे मानव व्यवसाय। दोस्तों मानव व्यवसाय, मानव के कार्य या फिर मानव व्यवसाय, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। मानव व्यवसाय या मानव के कार्य। दोस्तों मानव जो कार्य करता है वो दो तरीके के होते हैं। कुछ कार्य आर्थिक कार्य होते हैं, कुछ अनार्थिक कार्य होते हैं। वे सब कार्य जिनसे मानव की आर्थिक वृद्धि होती है, उसे आय प्राप्त होती है या जिनसे वो जीवन यापन कर पाता है, वे सब आर्थिक कार्य कहलाते हैं। और वे कार्य जिनसे मानव की आर्थिक वृद्धि नहीं होती, मानव को किसी प्रकार की आय नहीं मिलती, वो सिर्फ सेवा की भावना से की जाती है, वो अनार्थिक कार्य कहलाते हैं। जैसे कि मंदिरों में पूजा करना, यात्राएं करना, ये सब अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो दोस्तों अपन पढ़ेंगे मानव की आर्थिक क्रियाएं, मानव के आर्थिक व्यवसाय। दोस्तों मानव की आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? मानव के वे सब कार्य या मानव के द्वारा संपन्न किए जाने वाले वे सब कार्य जिनसे मानव की आर्थिक वृद्धि होती है, मानव को आय प्राप्त होती है, या फिर कह सकते हैं मानव अपने जीवन यापन के लिए जिन कार्यों को संपन्न करता है, वो सब कार्य आर्थिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों, तो आर्थिक व्यवसाय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं। मानव के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य जिनसे मानव की उदरपूर्ति या मानव का जीवन यापन होता है, वो उसके आर्थिक व्यवसाय कहलाते हैं। दोस्तों अगर अपन मानव के व्यवसाय की बात करें तो प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक मानव के व्यवसाय में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। जब आदिम अवस्था थी, जब प्राचीन समय था, तब मानव आदिम अवस्था में रहता था, बहुत निम्न स्तरीय कार्य करता था, कंदमूल एकत्रित करना, जानवरों का शिकार करना, इस तरीके का कार्य करता था। फिर आगे चलकर धीरे धीरे इनोवेशन हुए, नए नए आविष्कार हुए, उसके बाद में मानव के व्यवसाय में बदलाव आता गया। यानी कि कह सकते हैं जैसे जैसे समय बदलता गया, वैसे वैसे मानव के व्यवसाय भी, मानव के कार्य भी बदलते गए। तो दोस्तों अपन चार काल बनाकर, चार समय पीरियड बनाकर अपन मानव व्यवसाय की जो बदली हुई प्रवृत्ति है उनका अध्ययन करते हैं। मानव व्यवसाय की बदलती प्रवृत्ति, यह अपन कह सकते हैं मानव व्यवसाय में हुआ विकास। कैसे विकास हुआ, या उसके व्यवसाय या मानव के जो कार्य थे उनका विकास कैसे हुआ, या उनमें क्या क्या बदलाव आया, वो पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला काल आता है आपका प्रागैतिहासिक काल, सबसे प्राचीन काल। फिर दूसरा अपन पढ़ेंगे प्राचीन काल। फिर तीसरा पढ़ेंगे अपन मध्य काल, और चौथा पढ़ेंगे अपन आधुनिक काल। दोस्तों इस तरीके से अपन चार समय में, चार कालों में बांटकर मानव के व्यवसाय में जो परिवर्तन आए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल, या इसे ऐसे बोल सकते हैं अति प्राचीन काल, प्राचीन से भी ज्यादा अति प्राचीन काल। इस समय में मानव के व्यवसाय कैसे थे, फिर प्राचीन काल में कैसे व्यवसाय हुए, मध्य काल में उन व्यवसायों में क्या परिवर्तन आया, और आधुनिक काल में वो व्यवसाय मानव के किस प्रकार से हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अपन अगर बात करें प्रागैतिहासिक काल या अति प्राचीन काल, तो इस समय में मानव जो था वो आदिम अवस्था में, जंगली अवस्था में अपना जीवन यापन करता था। जंगलों से कंदमूल एकत्रित का काम करता था। इसके अलावा पत्थरों से, लकड़ियों से, इनसे जंगली जानवरों को मारकर उनका शिकार करता था और मांस खाता था। तो दोस्तों इस समय में जो मानव के व्यवसाय थे वो बहुत ही निम्न स्तरीय थे। यानी कि कह सकते हैं मानव जो था वो जंगली अवस्था में था। कौन सी अवस्था में था दोस्तों? जंगली अवस्था में था। उसके काम क्या क्या थे? जंगलों से कंदमूल एकत्रित करना, इसके अलावा आखेट यानी कि जंगली जानवरों का शिकार करना, इसके अलावा कंदमूल एकत्रित करने के अलावा जो उनके अन्य व्यवसाय थे, मानव जो है वो कृषि कार्य भी करता था। लेकिन वो कृषि का प्रकार कौन सा था दोस्तों? झूमिंग कृषि। आप जानते हो झूमिंग कृषि किसे कहते हैं, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, वही होती है झूमिंग कृषि। इस प्रकार की कृषि में मनुष्य अपना जो है स्थान लगातार बदलता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करता रहता है, उसे झूमिंग कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार की कृषि करता था, और कुछ पशुपालन का कार्य भी करता था। पशुपालन का कार्य करता था। झूमिंग कृषि करने की वजह से वो क्या करते थे कि जो उनका आवास था वो स्थायी नहीं था, वो अस्थायी रूप से चारों तरफ घूम घूम कर कृषि कार्य करते थे और अपने पशुओं को साथ घुमाते थे चारे और जल की तलाश में।
तो इनके जो अधिवास थे वो तंबू या फिर अस्थायी प्रकार के अधिवास थे। जानवरों से, पालतू जानवरों से वो क्या करते थे, दूध, दही, मांस, हड्डी, चमड़ा, इस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करते थे। इसके अलावा जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। ये था दोस्तों अति प्राचीन काल, जिस टाइम पे मानव के व्यवसाय ये थे। ओके, दूसरे काल में चलते हैं अपन, प्राचीन काल। इसके बाद वाला काल दोस्तों, इस काल में मानव के व्यवसाय में कुछ परिवर्तन आए और उनके जीवन में स्थायित्व आया। जीवन में स्थायित्व आया। स्थायित्व कैसे आया दोस्तों? मानव ने अब कृषि में सिंचाई करना सीख लिया था, फसलों को पानी देना सीख लिया था। इसके अलावा फसलों को पानी देने की वजह से, यानी कि सिंचाई की विधि सीखने से क्या होने लगा, उत्पादन में वृद्धि हुई। और उत्पादन में वृद्धि होने की वजह से आसानी से उनकी उदरपूर्ति होने लगी, यानी कि उनकी भूख शांत होने लगी और उनके पास में समय बचने लगा। और जो समय बचा उसमें उसने लोहे, कांसा, तांबा, ऐसी धातुओं के, नए धातुओं का क्या किया, आविष्कार किया और नई नई कलाओं का विकास किया। इस काल में दोस्तों उनका उदर पूर्ति में पूरा समय निकल जाता था, लेकिन इस काल में उत्पादन वृद्धि हुई तो उनके पास में समय अतिरिक्त बचने लगा भोजन के अलावा। तो दोस्तों फिर उन्होंने नई नई कलाएं सीखी और कलाएं सीखने के अलावा लोहा, तांबा, कांसा आदि इनकी खोज की। इसके अलावा इसी समय में दोस्तों, इसी समय में 2500 ईस्वी पूर्व सभ्यता, कौन सी, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा, इसी समय में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यताएं विकसित हुई सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी घाटी में। इसके अलावा दोस्तों इस समय पर जो है यूनान और रोमन में नगरों का विकास होने लगा, यूनानी व रोमन नगरों का विकास होने लगा। फिर आगे आता है आपका मध्यकाल, तीसरा काल। दोस्तों दूसरा काल समझ में आ गया, तीसरे में आते हैं। तीसरे काल में मानव के व्यवसाय में और परिवर्तन आए और मानव के जो व्यवसाय है वो उनमें विविधता देखने को मिली। दोस्तों ये जो काल है ये 600 से 1500 ईस्वी का काल है। 600 से 1500 ईस्वी तक, यानी 6वीं सदी से 15वीं शताब्दी के बीच का काल कौन सा है, मध्यकाल। इस काल में दोस्तों जागीरदारी व जमींदारी प्रथा का प्रचलन हुआ। जागीरदारी व जमींदारी प्रथा का प्रचलन हुआ। मानव के व्यवसायों में विविधता देखने को मिली और सबसे ज्यादा कहां पर, यूरोप में। यूरोप के लोगों में व्यवसाय में विविधता देखने को मिली। इसके अलावा कुटीर उद्योगों का विकास हुआ और सबसे ज्यादा भारत में कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। इसके अलावा बड़े बड़े नगरों का विकास होने लगा, नगरों का विकास होने लगा और मानव के व्यवसाय में काफी परिवर्तन आने लगे। तो ये था दोस्तों मध्यकाल। इसके बाद में आता है फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल कौन सा, 15वीं सदी से वर्तमान तक, 15वीं सदी से वर्तमान तक। दोस्तों इस काल में मानव के व्यवसाय अपने उच्च स्तर पर पहुंच गए, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। जो मानव पहले जंगली अवस्था में रहता था अब वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब उसके व्यवसाय उच्च तकनीकी वाले, उच्च ज्ञान वाले, उच्च आविष्कारों वाले हो गए। मानव ने नए नए आविष्कार करने प्रारंभ कर दिए, नए नए तकनीकी खोजें विकसित करना प्रारंभ किया गया। उद्योगों में क्रांति आ गई, बड़े पैमाने के उद्योग विकसित होने लगे जिनमें स्वचालित मशीनों से कार्य होने लगा। इसके अलावा कृषि में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा और उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगी। तो इस प्रकार से मानव के व्यवसाय समय के साथ में बदलते रहे। आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अति प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अति प्राचीन या प्रागैतिहासिक काल, इसमें मानव जंगली अवस्था में कंदमूल खाकर और आखेट शिकार वगैरह करके अपना जीवन यापन करता था। प्राचीन काल में मानव के जीवन में स्थायित्व आया, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी में विकसित हुई। मध्यकाल में नगरों का विकास हुआ, जागीरदारी जमींदारी प्रथा का प्रचलन हुआ और आधुनिक काल जो वर्तमान में अपन देख रहे हैं। मानव व्यवसाय के कार्यों का वर्गीकरण या मानव के कार्यों का वर्गीकरण या मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। दोस्तों मानव व्यवसाय को प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और लास्ट वाला पंचम।
इस तरीके से 5 वर्गों में मानव के व्यवसाय को बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। दोस्तों, पृथ्वी पर रहने वाले हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है और उसके जो कार्य है वो अलग अलग है, सबके कार्य अलग अलग है। उन कार्यों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अब वो किस आधार पर किया गया है? उस 5 अलग भागों में बांटने का जो आधार है वो है प्राकृतिक संसाधनों से बढ़ती हुई सतत दूरी। प्राकृतिक संसाधनों से बढ़ती हुई सतत दूरी के आधार पर मानव के व्यवसाय को 5 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, प्राथमिक व्यवसाय पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। द्वितीयक व्यवसाय में थोड़ी सी दूरी बढ़ती है। तृतीयक व्यवसाय में प्राकृतिक संसाधनों से और दूरी बढ़ जाती है। ऐसे करते करते पंचम व्यवसाय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किए बिना बहुत सारे कार्य करते हैं। तो इस तरीके से अपन 5 भागों में बांटेंगे। दूसरी बात यह भी है, प्राथमिक व्यवसाय को निम्न स्तरीय कार्य समझा जाता है। फिर जैसे जैसे नीचे वाले सेक्टर में या आगे वाले सेक्टर में कार्य करने की बढ़ते हैं तो उनको उच्च स्तरीय माना जाता है। यानी कि सबसे उच्च स्तरीय कौन सा कार्य हो गया? पंचम, और सबसे निम्न स्तरीय प्राथमिक। ओके दोस्तों, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य है, द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन से कार्यों को शामिल किया गया है, तृतीयक व्यवसाय में कौन कौन से कार्यों को शामिल किया गया है, चतुर्थक व्यवसाय में कौन से हैं और पंचम व्यवसाय में कौन से हैं। सबसे आज पहले आते हैं प्राथमिक व्यवसाय में। दोस्तों, प्राथमिक व्यवसाय में जो कार्य सम्मिलित किए गए हैं वो है कृषि, पशुपालन, आखेट, भोजन संग्रहण, खनन, लकड़ी काटना, मछली पालन। ये सब कार्य प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न किए गए हैं। अब दोस्तों, एक चीज ये ध्यान रखो कि हर व्यवसाय मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। कृषि करने के लिए अपने को जल और क्या चाहिए? भूमि चाहिए। दोनों प्राकृतिक संसाधन है। पशुपालन के लिए अपने को घास यानी कि प्राकृतिक संसाधन भूमि पर ये विचरण करेंगे। आखेट ये भी प्राथमिक व्यवसाय है। भोजन संग्रहण भी प्राथमिक व्यवसाय है। खनन यानी कि खनिजों को निकालने की प्रक्रिया ये भी प्राथमिक व्यवसाय है। लकड़ी काटना और मछली पालना भी प्राथमिक व्यवसाय है। फिर चलते हैं अपन दूसरे व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं? दोस्तों, द्वितीयक व्यवसाय जो होता है वो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तुओं को बहुमूल्य वस्तुओं में बदलता है। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, पहले द्वितीयक व्यवसाय में उद्योग व विनिर्माण शामिल होते हैं। दोस्तों, कोई भी वस्तु प्राथमिक व्यवसाय से अगर आती है, जैसे कि मान लेते हैं कृषि कार्य हो रहा है, कृषि कार्य करके गन्ना उत्पादित किया गया। ओके दोस्तों, कृषि कार्य करके गन्ना उत्पादित किया गया। गन्ने को फिर द्वितीयक व्यवसाय में लाया गया और द्वितीयक व्यवसाय में लाकर इस गन्ने से क्या बनाई गई? चीनी। ओके दोस्तों, यानी कि ये प्राथमिक व्यवसाय में उत्पादित वस्तु को बहुमूल्य वस्तु में बदलता है या मानव के उपयोग के लिए बदलता है। कौन सा व्यवसाय? द्वितीयक व्यवसाय। इसीलिए इसको औद्योगिक सेक्टर भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसको द्वितीयक व्यवसाय को औद्योगिक सेक्टर भी कहते हैं और प्राथमिक सेक्टर को कृषि व उसका सहायक, कृषि व कृषि का सहायक सेक्टर भी कहते हैं। अब आते हैं तृतीयक सेक्टर में। तीसरा, तृतीयक व्यवसाय। दोस्तों, ये कौन से व्यवसाय होते हैं? इसमें किस प्रकार के व्यवसाय शामिल किए जाते हैं? इसमें शामिल किए जाते हैं व्यापार, संचार, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, इस प्रकार के कार्य इसमें शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, यह जो कार्य है, अगर आप देखोगे तो ये जो कार्य है ये किसी प्रकार की कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करते, है ना दोस्तों। ये किसी प्रकार की कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करते, ये सिर्फ सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसको सेवा सेक्टर भी कहते हैं। कौन से क्षेत्र को? तृतीयक क्षेत्र को। याद रखने वाली बात है, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक और पंचम क्षेत्रक तीनों क्या है? सेवा सेक्टर है। ओके दोस्तों, ये किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, ये अपनी सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इसलिए तीनों क्षेत्रकों को सेवा सेक्टर भी या सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन देखते हैं, प्राथमिक सेक्टर में कृषि से गन्ना उत्पादित हुआ, तो दोस्तों गन्ने को कृषि से यानी कि खेतों से परिवहन के द्वारा लादकर उद्योगों में लाया गया, तो परिवहन तृतीयक सेक्टर का कार्य हो गया। ये क्या करते हैं? इन दोनों की हेल्प करते हैं। ये किसी प्रकार की कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करते। ओके दोस्तों, इसके बाद में आता है चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय में कौन से कार्य सम्मिलित होते हैं? दोस्तों, चतुर्थक व्यवसाय में सूचना व शोध प्रबंधन, सूचना व शोध प्रबंधन, सूचना व शोध प्रबंधन, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा,
ये इसमें शामिल होते हैं। कौन से व्यवसाय में? चतुर्थक व्यवसाय में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सूचना व शोध प्रबंधन इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं पंचम व्यवसाय की। पंचम व्यवसाय में कौन से कार्य सम्मिलित किए जाते हैं? इसमें कार्यकारी निर्माणकर्ता, इसके अलावा सरकार, कार्यकारी निर्माणकर्ता, सरकार, कानून व नीति सलाहकार, ये इस व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाओं के प्रमुख वर्गों को बताइए। तो आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? ये मैंने आपको बताया था, मानव अपने जीवन यापन करने के लिए जो कार्य करता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं और ये उनके प्रमुख वर्ग है। इसके अलावा और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है? इसके अलावा पूछा जाता है कि प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों ये कार्य प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित होते हैं। तर्तीक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य सम्मिलित होते हैं? ये वाले कार्य तर्तीक व्यवसाय में सम्मिलित होते हैं। ओके, इसके अलावा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कार्यकारी निर्माणकर्ता व्यवसाय किस क्षेत्र में या किस व्यवसाय के वर्ग में शामिल किया जाता है? तो पंचम व्यवसाय वर्ग में शामिल किया जाता है। ये थे जो मानव व्यवसाय है उनके प्रमुख वर्ग। अब अपन पढ़ते हैं एक एक वर्ग के बारे में और सबसे पहला आता है आपका प्राथमिक वर्ग, यानी कि प्राथमिक सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें कृषि, आखेट, भोजन संग्रहण, इसके अलावा खनन, मछली पालन, लकड़ी काटना, इस प्रकार के व्यवसाय होते हैं। दोस्तों प्राथमिक जो व्यवसाय है वो सबसे निम्न स्तर का व्यवसाय समझा जाता है। प्राथमिक व्यवसाय सबसे निम्न स्तर का व्यवसाय माना जाता है, जिसमें बहुत कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है और बहुत कम तकनीकी ज्ञान के बाद भी इसमें उत्पादन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राथमिक जो सेक्टर है वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है। भूमि, जल, है ना, जंगल, घास, इनका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है और विश्व के अधिकांश अविकसित जो देश है वो इस व्यवसाय में संलग्न है। अविकसित देश इस व्यवसाय में संलग्न है और विकसित जो देश है वो तृतीयक, चतुर्थक, पंचम व्यवसाय में सबसे ज्यादा संलग्न है। अगर अपन बात करें, एक देश अपवाद है जो कनाडा, जहां पर सबसे ज्यादा लकड़ी काटने का व्यवसाय होता है, लेकिन फिर भी वो विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। इस देश को छोड़ दें तो बाकी सभी अविकसित देश इस व्यवसाय में संलग्न रहते हैं। अब बात करते हैं प्राथमिक व्यवसाय विश्व के कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, विश्व के किन किन प्रदेशों में प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों पहला आपका आता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है? विषुवत रेखीय आर्द्र वन, पहला आता है आपका विषुवत रेखीय आर्द्र वन, विषुवत रेखीय आर्द्र वन। दूसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश। तीसरा जो इसमें क्षेत्र शामिल किया गया है वो तीसरा क्षेत्र है आर्द्र शुष्क कटिबंधीय या आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांश क्षेत्र, आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांश, आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांश वाले प्रदेश। दोस्तों विषुवत रेखीय तीन प्रदेशों की अपनी चर्चा की, जो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विषुवत रेखीय आर्द्र वन प्रदेश, जैसे कि अमेजन, कांगो, है ना, उनके समान अमेजन, इसके अलावा कांगो, इनके समान। दूसरा आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, जैसे कि पूर्वी भारत और पूर्वी ब्राजील, पूर्वी भारत व पूर्वी ब्राजील। इसके बाद में आता है आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय प्रदेश, आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय प्रदेश जैसे कि सूडान, भारत। ओके दोस्तों, फिर चौथा जो प्रदेश आता है वो आता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश जैसे कि इथोपिया। आगे वाला इसी में जो इसी श्रेणी में जो शामिल है वो है मरुस्थल।
तो चलो छोड़ो, उसको अलग से लेते हैं अपन। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में 4 प्रमुख प्रदेश है। विषुवत रेखीय आर्द्र वन प्रदेश, अमेजन कांगो के समान वाले प्रदेश, उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश। दूसरा आता है आपका समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, इसमें किन कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है? समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में एक तो स्टेपी और प्रेरीज के घास के मैदान, स्टेपी व प्रेरी के घास के मैदान। दूसरा जो प्रदेश शामिल किया गया है इसमें वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु के समान, भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश, ऐसे बोल सकते हैं इसे अपन। भूमध्य सागर की जैसी जलवायु है उसके समान जलवायु वाले प्रदेश। इसके अलावा उत्तरी चीन के समान वाले प्रदेश, उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश, उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश। इसके अलावा जो चौथा क्षेत्र आता है इसमें वो आता है समुद्री चक्रवातीय प्रदेश, समुद्री चक्रवातीय प्रदेश। और आखिरी जो आता है वो आता है शीतल महाद्वीपीय प्रदेश। ओके दोस्तों, ये आ गए समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। अब तीसरा आता है आपके शीत प्रदेश। तीसरा आता है शीत प्रदेश। शीत प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र? साइबेरिया, साइबेरिया व कनाडा के शीत प्रदेश, साइबेरिया व कनाडा के शीत प्रदेश, जहां पर मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति रहती है। इसके अलावा ऊंचे पर्वत, ऊंचे पर्वत जहां पर भी इस प्रकार के कार्य होते हैं। अब आखिरी आता है आपका मरुस्थल। मरुस्थल में कौन कौन से मरुस्थल? थार का मरुस्थल, अरब मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, जहां पर प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित कार्य किए जाते हैं। दोस्तों यह है विश्व के जो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न प्रदेश है वो, यहां पर विश्व के इन प्रदेशों में प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित कार्य किए जाते हैं। प्राथमिक व्यवसाय के बाद में दोस्तों आता है द्वितीयक व्यवसाय। बात करते हैं मानव के व्यवसायों के द्वितीयक वर्ग की। दोस्तों द्वितीयक व्यवसाय में आपको पता है विनिर्माण व उद्योग को शामिल किया जाता है, विनिर्माण व उद्योग को शामिल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? मैंने जैसे पहले बताया था, प्राथमिक व्यवसाय से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे बहुमूल्य वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि कृषि करके गन्ना उत्पादित किया जाता है, फिर उस गन्ने से उद्योगों में ले जाकर चीनी बनाई जाती है, तो इसमें विनिर्माण व उद्योग शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार के व्यवसाय को निर्धारित करने वाले कुछ कारक होते हैं। इन व्यवसाय को निर्धारित करने वाले कारक, दोस्तों माइंड में एक बार ये याद करना कि आपने पढ़ा होगा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, आपने पढ़े होंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वही कारक है द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने वाले कारक। अब देखिए कौन कौन से थे, बताइए आप। कच्चा माल, पूंजी, श्रम, शक्ति के साधन, इसके अलावा सरकारी नीतियां, बोलते जाइए, परिवहन, ये सब क्या होते हैं? द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं और यही उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये द्वितीयक व्यवसाय हुआ। बस इतना ही याद रखना है। कौन से व्यवसाय शामिल होते हैं? विनिर्माण और उद्योग। ये प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तुओं को बहुमूल्य वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं और इनको निर्धारित करने वाले कारक ये है। ओके, अब बात करते हैं अपन तृतीयक व्यवसाय की। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, तृतीयक जो व्यवसाय है वो किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बल्कि किसका करता है? किसका उत्पादन करता है? सेवाओं का उत्पादन करता है। तृतीयक व्यवसाय किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन न करके सेवाओं का उत्पादन करता है। इसमें बीमा, बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, संचार, इन सबको शामिल किया जाता है। जैसे दोस्तों मैं बताऊं, एक मैंने उदाहरण लिया परिवहन या फिर मैंने लिया व्यापार।
तो आप बताइए कि ये परिवहन में संलग्न कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है क्या? नहीं करता। ये सिर्फ सेवाओं का उत्पादन करता है और सेवा के रूप में क्या लेता है बदले में? माल भाड़ा या फिर यात्री भाड़ा, यानी कि यात्री का किराया या फिर माल का किराया लेता है। कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करता। व्यापार में व्यापारी लोग क्या करते हैं? वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं। वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो वो जो खरीद रहे हैं और वो बेच रहे हैं, उन्हीं पे उनका मुनाफा मिलता है और उसी से उनकी आय प्राप्त होती है। तो व्यापार, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, संचार, ये सब क्या है? ये क्या है? सेवा सेक्टर में शामिल किए जाते हैं। ये किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं करते। ओके दोस्तों, इसके बाद में अपन बात करते हैं चतुर्थक व्यवसाय की। चतुर्थक व्यवसाय, आप बताइए चतुर्थक व्यवसाय में कौन से कार्य सम्मिलित होते हैं? मैंने आपको बता दिया है पहले ही वीडियो स्टार्ट होने के शुरू में अपन ने ये डिस्कस किया था चतुर्थक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं। तो सूचना व अनुसंधान से संबंधित कार्य चतुर्थक व्यवसाय में शामिल होते हैं। याद रखिए, सूचना व अनुसंधान से संबंधित कार्य किसमें शामिल होते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये भी किसमें शामिल होते हैं? चतुर्थ व्यवसाय में शामिल होते हैं। एक चीज और याद रखनी है आपको, कौन सी चीज? जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को, अब दोस्तों अप्रत्यक्ष सेवाएं कौन सी होती है? जो डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष सेवाएं जो डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं दी जाती, इनडायरेक्टली दी जाती है। तो अप्रत्यक्ष सेवाओं को कौन से व्यवसाय में शामिल किया है? चतुर्थक व्यवसाय में। जो डायरेक्ट नहीं दी जाती, इनडायरेक्टली दी जाती। प्रत्येक व्यवसाय में जो भी सेवाएं दी जा रही है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को, उपभोक्ता को दी जा रही है, लेकिन चतुर्थक व्यवसाय में दी सेवाएं जा रही है लेकिन वो इनडायरेक्ट दी जा रही है, अप्रत्यक्ष रूप से। और जीन गोटमैन ने इन सब सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया है। और आखिरी आता है दोस्तों आपका पंचम व्यवसाय। पंचम व्यवसाय के कार्य बता सकते हो क्या आप? पंचम व्यवसाय के कार्य कौन से हैं? नीति निर्माणकर्ता, कानूनी व तकनीकी सलाहकार, सरकार, ये सब कौन से हैं? पंचम व्यवसाय के कार्य हैं। आपको याद रखना है इनको, जैसे कि मैंने बताया था कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कौन से कार्य सबसे विकसित देशों में सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में लोग कार्य कर रहे हैं, कौन से वर्ग में सबसे ज्यादा लोग कार्य कर रहे हैं? तो दोस्तों विकसित देशों में तृतीयक, चतुर्थक और पंचम में, और जबकि अविकसित और विकासशील में प्राथमिक व द्वितीयक में सबसे ज्यादा संलग्न है। अगर चाइना की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है कृषि उत्पादों से चाइना का उत्पादन हो रहा है, उसके बाद में भारत का नंबर आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश है जो विकासशील है। एक कनाडा को अगर अपन छोड़ दे, कनाडा प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हुए भी विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। आपको ये याद रखना है। ओके दोस्तों, आई होप ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेसन नंबर 7। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों को भी इसका लिंक शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।